बदहज़मी और हैज़ा की बहुत सारी शिकायत आ रही हैं इस मौसम में। सो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम क्या गलतियाँ सबसे पहले बताएं कर रहे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो बदहज़मी है, हैज़ा है, ये बरसात के मौसम में हर साल आता है। अच्छा, पहली गलती ये होती है कि जो हम लोग बाहर के खाने के आदी होते हैं, तो इस मौसम में तो हमें बिल्कुल बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम चूँकि आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन हकीम साहब देखें ना, आप कुछ मजदूर हजरात ऐसे हैं, जी कुछ लोग जी, जो वर्किंग हैं, उन्हें बाहर से दोपहर को खाना खाना भी पड़ जाता एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल। असल में जितने लोग मेहनती होते हैं ना, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत उतनी मजबूत होती है। कभी आप देखें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्द गुबार में, गंद में खेल रहे होते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते। नहीं बीमार और हम होते। अपने बच्चों के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि क्रोलिंग करते हुए कहीं कोई रेत का ज़रा, कोई मुंह में चीज़ ना डाल ले कोई, तो वो बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। अल्लाह पाक ने इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए आपकी मेहनत सेहत के साथ उसको अटैच किया। दूसरी अहम चीज़ ये जो हमारी बॉडी में पानी का कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, बेसिकली ये भी इसका एक सबब है। हमारे यहाँ एक बहुत लोग समझते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, शायद हमारी एक यही वजह है, हम पानी मिनरल वाटर पिएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर पूरी डीप से देखा जाता है कि कहाँ कहाँ बीमारियाँ फैलने का सबब है। मिसाल के तौर पे गंडेरी आप खाते हैं बाहर से लेके, जो जिस पानी से उस गंडेरी को धोया जाता है वो इन्फेक्टेड वाटर होता है, और हम साफ़ सुथरी देख के घर आके उसको च्यू करते हैं। जब उसको च्यू करते हैं तो वो गंदा पानी पहले हमारे मुंह में जाता है, गंडेरी का रस नहीं जाता, और वो हेपेटाइटिस का बायस बनता है। इसी तरह मैं अभी पिछले दिनों एक स्टडी और रिसर्च कर रहा था कि हम पीछे से किन किन बीमारियां हम पैदा होकर आती हैं। हम अपनी घर की हद तक तो एहतियात कर लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो पीछे से खेतों के ज़रिए हमारे पास आ रही है। मिसाल है, कई खेतों में आप जाएं, जो ट्यूबवेल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वहाँ फंगस होती है, और वही पानी वहाँ फंगस से होकर हमारी सब्जियों पे जाता है, और वो सब्जियां हमारे घरों में आती हैं। तो भाई, सब्जियों को भी धोना हाइजेनिक सिस्टम के मुताबिक आपकी सेहत का बहुत बड़ा राज है। हैज़ा, ये तमाम चीज़ें जो हमारी हैं, ये हैज़े का बायस हैं। और फिर इसमें ओवर ईटिंग भी है। फिर इसके अंदर आप देखें, गर्मियाँ जैसी आती हैं, हबस का मौसम आता है, स्टफ़ भुज जाता है। जी ऐसे ही है। एक स्टफ़ जो हमें दिन में जिसकी प्रिपेयरिंग होती है, जितने आप बर्गर शवारमे पिज़्ज़े खाएं, वो रात को थोड़ी बनते हैं। उसकी जो तैयारी होती है वो सुबह होती है। अब आप देखें, सुबह से लेके और रात आप 11-12 बजे, और ज़्यादातर हमारे ऑर्डर होते हैं मिडनाइट के, वो जो ऑर्डर है उसमें तो वो चीज़ भुज गई होती है और आपको गर्म करके खिलाई जाती है। वक्ती तौर पे तो आपको डिलीशियस लगती है, अंदर जाके और ताफुन पैदा करती है, जो हैज़े का सबब है। और हैज़ा ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपको मौत की तरफ ले जाती है। अच्छा। फौरी तौर पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन आने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर हैज़े का वो इलाज मौजूद है जो घर के अंदर किचन रेसिपी से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अल्लाह पाक ने घर की कुछ ऐसी हर्ब्स के अंदर वो तासीर रखी है जो फिल फॉर हैज़े का जो बैक्टीरिया, बेसिकली जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी बॉडी में वेबियो कॉलरा एक बैक्टीरिया होता है जो इसका सबब होता है। हम उसको एडमिट करते हैं। बैक्टीरिया हम कहते हैं कोई भी वजह है, बैक्टीरियल है, फंगस है, या डिस्पेप्सिया है, हम तमाम उन अमराज की तमाम चीज़ों को अहाता करते हुए हमारे नुस्खा ही काफ़ी है। 3 चीज़ें हैं उसमें। नंबर 1 प्याज, आपको पता है ऑनियन हर घर में मौजूद होता है। नंबर 2 अदरक, और नंबर 3 पुदीना। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि आध पाव प्याज ले लें, आध पाव अदरक ले लें, और 1 गट्ठी पुदीने की ले लें। जी। प्याज का भी छिलका उतार लें, ओके। अदरक का भी छिलका उतार लें, और पुदीना के डंठल साफ करके सिर्फ पत्ते ले लें, लीव्स ले लें। ठीक है। इनको आप घर में सिल बट्टे के ऊपर, जैसे पहले चटनियाँ बनती थी, सिल बट्टे के ऊपर बना के उसको मल मल के कमरे में निचोड़ लें, इसका वाटर ले लें। अच्छा। या ग्राइंडर पे ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह वो इसका एक ना पानी निकलाएगा। इतनी डोज का 10 से 12 चम्मच पानी निकलेगा। अच्छा। इमीडिएट 2 टेबल स्पून, जो बड़े हैं 10 साल से उनको 3 टेबल स्पून, जो छोटे हैं 2 टीस्पून उनको दें, और हर आधे 1 घंटे के बाद ये देते रहें। अच्छा। या आप इमेजिन करें, ये पूरा दिन की खुराक है ये। अच्छा। 10 से 12 चम्मच पूरे दिन में आपने ख़त्म करने। पहली खुराक में आपको जो उल्टियाँ आ रही हैं, नोज़िया हो रहा है, इवन कि जो बिल्कुल डायरी और पेचिश लगे हुए हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। आपको आपकी भूख बहाल हो जाएगी, मोशन भी रुक जाते हैं। फौरी रुक जाते हैं। ये इतना कामयाब नुस्खा है जो हमारे घरों के अंदर जो है ना आजमूदा है। हैज़े के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ना तजर्बात करते हैं। पहला तजर्बा ये होता है कि जब आपको बदहज़मी होगी, गुम सा कैफियत होगी कि आपको डकार नहीं आ रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, जो खाना 3 घंटे में हजम होना है,
आपने सुबह का नाश्ता किया और 8 बजे तक आपकी तबीयत भारी बोझल है, तो हम वहाँ तजर्बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी आप रात का खाना नहीं खाते, हम दूध सोडा पी लेते हैं, हाँ। हम जनाब मिल्क शेक पी लेते हैं, वो और ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। जब लिक्विड जाके अंदर अल्कलाइन पहले ही स्टक हुआ है और मजीद अल्कलाइन जाके आप ऊपर उसकी एक लेयर जमा देंगे, वहाँ मसाइल कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। हैज़े में जैसी साइन और सिम्टम आए, आप उसमें कोई भी कावा शुरू कर दें। आप ये जो हमने एक नुस्खा बताया है पुदीने, अदरक और ये प्याज वाला, ये ऐसा नुस्खा है कि जब भी, और अच्छा हिफ्ज़ मतकद्दुम, इस मौसम के अंदर आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए जब देखें मोशन लग रहे हैं या कोई ऐसी कैफियत है, तो आप प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दें। अच्छा। आप उसमें दही का इस्तेमाल कर लें, केले का इस्तेमाल कर लें। देखें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, ऐसे ही है। जब आपको उल्टियाँ आती हैं, जब आपको मोशन आते हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ क्या आपकी बॉडी से खारिज होती है? नमकियात और पोटाशियम। अब नमकियात और पोटाशियम आप जब प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो फौरी तौर पे जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो बॉडी में बढ़ते हैं, इम्यूनिटी आपकी इनहांस रहती है जी। आपको चक्कर नहीं आते, आप गिरते नहीं हैं, आप लेथार्जी की तरफ नहीं जाते। तो ये जो हैज़ा है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और ख़ासकर जो मासूम और छोटे बच्चे हैं, शीर खार बच्चे हैं, उसमें ये हैज़ा मौत का भी बायस बन जाता है। पेट दर्द की बहुत शिकायत आती है इस मौसम में, खाना खाया फ़ौरन पेट में दर्द होना शुरू हो गई, बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, तो ये पेट दर्द होती क्यों है और इसके लिए करना क्या है? जी बिल्कुल, पेट दर्द बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ खा लेते हैं। सम टाइम मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क है और आपका मजाज उसके बरखिलाफ़ है, और कुछ लोगों को अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, तो उनमें जैसी वो कोई स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों में ना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो चाट मसाला जो है ना, मसलन आप बाहर जाएँ ना फ्राइज़, तो चाट मसाला वो चुटकी नहीं बल्कि मुट्ठी भर के डालते हैं। मैं अक्सर बाहर देखता हूँ बच्चों को कि वो खट्टा मीठा होता है या उससे जायका बनता है, वो यूँ वो जाके अल्सर करता है, तदाबियत करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन करता है। अच्छा, 2 वजूहत हैं। जो पेट दर्द खाने के फौरी बाद शुरू हो, वो मैदे के अंदर इन्फेक्शन होती है। ओके। जो पेट दर्द खाने के 1.5 घंटे बाद हो और थोड़ा सा लोअर नीचे हो, वो बड़ी आंत में सोजिश की वजह से होती है। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमें हर बंदे को पता होना चाहिए। पेट दर्द आपको नाकिस खानों की वजह से भी होगी। पेट दर्द आपको मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड और बैड स्टफ़, इनकी वजह से भी होगी। पेट दर्द आपको आपका ये जो है खट्टी चीज़ों का जो बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनको भी अक्सर पेट में दर्द हो जाती है, जिससे एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। कोई भी वजह हो आपकी पेट दर्द की, आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा ना 2 चीज़ें बताऊँगा। एक कहवा बताऊंगा। आप घर में, आप बच्चा कह रहा मुझे पेट में दर्द हो रही है, चूँकि गैस से भी होती है। जब आप बच्चों का अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से खारिज नहीं होगा, तो ब्लोटिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सुद्दे बनेंगे और वो गैस फिरेगी और उनको पेट में बच्चा परेशान हो जाएगा। बड़ा बंदा तो फील कर लेगा कि मेरी गैस ट्रैवल कर रही है राइट लेफ्ट, वो बच्चा उसको एक अजीब सी कैफियत होगी, वो कहेगा मुझे यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। वो बेसिकली गैस होती है। पुदीना 5-7 पत्ते डाल लें 1 कप पानी में, ठीक है। थोड़ी सी सौंफ डाल लें, 1 इलायची डाल लें और 1 चुटकी उसमें जो है ना ये अजवाइन की बिल्कुल छोटी सी चुटकी डाल लें, और वो कहवा फौरी पिला दें बच्चे को। आप यकीन करें, उसने कहवा भी 1-2 सिप लेने हैं ना, उसको सुकून मिल जाएगा। 2 काम करती है। एक तो ये कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज़ रखती है कि आपकी जितनी भी गैस गूस है उसको खारिज करती है। दूसरे नंबर पे इंडाइजेशन को ठीक करती है। पुदीना आपको पता है हाजमा भी करता है, सौंफ हाजमा करता है। हम बच्चों, शीर खार बच्चों को भी तो सौंफ का रख दे देते हैं ना, और ये चारों चीज़ें सेफ साइड है। और मस्कुलर स्पाज्म को सौंफ सोजिश उतारती है। ठीक है। अगर आप बच्चे में स्पाज्म आ गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, आप घर के अंदर ना 4 चीज़ों का एक चूरन टैब बना के रख लें, पक्की जिसको हम कहते हैं। उसमें आप काला नमक लें, जीरा सफ़ेद लें, ठीक है, पुदीना के पत्ते लें और सौंफ लें, सिर्फ 4 चीज़ें।